गणेशाय नमः। ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः। श्रीमात्रे पित्रो कमलचरणोभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण भयं नुमा। वैनानामेति संघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे सर्धा विश्वासरूपिणो अभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्तमीश्वरः वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् अमासीतो हि वक्रोऽपि चन्द्रिमा सर्वत्र वन्द्यते वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। राधा मेरी स्वामिनी मेरा दीजी को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावनी को आस। राधा राधा रटते सब बाधा जन्म कोटि किया पिदा राधा नाम सजा। राधा मेरी माँ तो है घनश्याम मेरो पिता इनके चरणों में कोटि कोटि आइए हनुमंत पधारी कथा कहो मति अनुसार प्रेमी सहित गांधी धरो ग्रहण कीजिए पवनी कुमार। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम आपकी राधिका किशोरी की जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय जय चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भोली बाकी बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की किशोरी जो की विश्वास दुलारी की जय जय श्री राधे जय जय
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आइए सभी भक्तों को हमारी तरफ से प्रेम भरा राधे राधे। और आप सभी छठ पर्व अवसर पे हम सभी कथा को सुन रहे हैं। इतनी शुभ घड़ी में तो छठ माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम सभी कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। उससे पूर्व, उससे पहले हम लोग भगवान का 2 क्षण नाम लेंगे, हरि संकीर्तन करेंगे और मन और वाणी को पवित्र करेंगे। आइए हम लोग राधा गोविंद के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। कहेंगे क्या? मेरा आपकी कृपा से, सिरारी सभी लोग हाथ से ताली बजाते हुए, मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। करती हो तुम कन्हैया मेरा
टॉर्चर करना, ब्लैकमेल करना ये नहीं चाहते हम। आपको लगे कहाँ से आके हम फंस गए हैं, जब देखो तब नहीं, अपनी मर्जी होनी चाहिए। आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। तो आप खुद सोचो, अगर हम करते हैं तो आपका लाभ होता है, उसमें हमारा लाभ नहीं होता। अगर हम करेंगे तो हम ही लाभ होगा। इसलिए दोनों हाथों को हाँ और भाव से झूमते हुए कहना सियापति रामचंद्र की। हाँ तो कहना क्या, तुम साथी हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है। तुम साथी हो जो मेरे, कान्हा तुम साथी हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है। किसी और चीज की अब, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, गुणगान कैसे गाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, कान्हा मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरे पास कैसे आऊं। अब देखो, होता है ना, किसी के पास धन की कमी होती है, तो कोई समस्या हो जाती है, कोई मजबूरियां हो जाती है, तो हम वृंदावन नहीं जा पाते हैं ना। तो आज कह रहा है कि हम काबिल नहीं है आपके पास आने का, ना ही हम गुणगान कर सकेंगे, क्योंकि अगर आपके गुणगान करने लगे तो हमारा जीवन भर तो ऐसे ही चला जाएगा, लेकिन आपकी जो लीलाएं वो खत्म नहीं होगी। तो भक्त बोल रहा है क्या, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरे पास कैसे आऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरे पास कैसे आऊं। टूटी हुई वाणी से, हाँ हाँ टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। मेरा आपकी कृपा से कान्हा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो तुम कन्हैया, करती हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की आइए एक बार आप लोगों के मुख से हम जयकारा सुनना चाहते हैं। कौन जय बोलता है और कौन हे बोलता है वो भी तो सुने।
किन्हीं को मालूम नहीं था। अब देखो बच्चे छोटे छोटे से होते हैं, तो हमारी स्कूल में था कि किसी ने जयकारा लगाया था, तो वहाँ पे जय की जगह पे सब हे बोल रहे थे। तो अब गलतियाँ सभी से होती है, सुधारनी भी चाहिए। तो हमारे टीचर सबको समझाएं, तब जाके जय बोले। ऐसे तो हम भी तो सुने यहाँ पे जय की जगह पे हे कौन कौन बोलते हैं। दादू आप माइक से नहीं बोलिएगा, आप लोगों से सुनेंगे हम। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। हाँ, ये हुई ना बात। बोलिए श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा एक बात बताइए, आप इतने शर्माते क्यों? हमें समझ नहीं आता है। हाँ ये बात जरूर है। कोई अगर देखते होंगे आप लोग घरों में कि जो बच्चा बड़ों का प्रणाम करते हुए नहीं आ रहा है, वो अगर आप उन बच्चे को एक दिन के लिए आप बोल दो कि प्रणाम को, तो उन्हें संकोच लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी इस चीज की आदत नहीं है और शर्म आती है। क्यों आती है ये तो हमें भी नहीं मालूम। देखो भैया, अपनी धर्म अपनी संस्कृति अपने कल्चर में आकर, हम लोग अपने कल्चर में है ना, देखो अपने कल्चर को अपनाना तो पड़ेगा ही, तो हमें तो गर्व करना चाहिए। अरे हम लोग ही चुप रहेंगे तो आनंद तो आने वाला नहीं है। हमने क्या बताया था? भगवान के नाम में ही आनंद छुपा हुआ है। तो जब तक आप भगवान के नाम में आनंद को नहीं ढूंढिएगा, तब तक आपको आनंद नहीं मिलने वाला। आपने कभी सुना होगा कि देखते होंगे कि वृंदावन हो गए, अयोध्या वाले हो गए, तो जो भक्त होते हैं वो पागलों की तरह झूमते हैं। तो क्यों झूमते हैं? कोई तो रीजन होता होगा। क्यों? उसके गृहस्थ जीवन नहीं है क्या? उनके घर परिवार नहीं है क्या? तो भक्त बोलता है कि हमें कहीं आनंद मिले ना मिले, लेकिन भगवान के नाम में आनंद मिलता है, इसलिए हम झूमते हैं। क्योंकि अगर हम दुनिया वाले का नाम लेंगे तो हमारा काम देने वाला नहीं है। इसलिए सभी लोग एक बार जयकारा लगाए। बोलिए किशोरी जू की जय, विश्वान दुलारी की जय, राधा रानी सरकार की जय। आइए, अच्छा कल जो कथा करवाई थी मैंने, आज आपको बतला दिया जाए, क्योंकि बहुत लोगों ने हमसे प्रश्न भी किया कि कल कथा किसके बारे में हो रही थी और किस लिए हो रही थी। हमें कुछ समझ नहीं आया। तो किन्होंने कहा कि आपकी जो बातें हैं वो हमें समझ में आई, परंतु आप किस प्रसंग से हमें बतला रहे थे। तो मैंने बीच में भी बोला था, परंतु अभी शुरू में भी बोल देते हैं, क्योंकि कल मैंने सिर्फ भागवत का महात्म्य बताया था। मैंने प्रसंग में प्रवेश किया ही नहीं। मैंने प्रसंग में प्रवेश नहीं किया। मैंने बस कल आपको छोटा सा सिर्फ भागवत का आपको परिचय मैंने दिया कि इसके करने से आपको ये लाभ होगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप किसी चीज को जानोगे नहीं, किसी चीज को पहचानोगे नहीं, तब तक आप उसे अपनाओगे नहीं। आप तो सोचोगे ऐसे ही है। बहुत सारे ग्रंथ होते हैं ना, बहुत सारे ग्रंथ है, बहुत सारी बुक्स भी है। तो भागवत कोई पोथी नहीं है। भागवत के कल ही यह श्लोक मैंने कहा था, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये कोई पोथी नहीं है, ये हमारी स्वयं साक्षात हमारी श्री कृष्ण है। तो आप इन्हें हल्के में ना लें, क्योंकि कल मैंने 3 घंटा बस महात्मा की कथा बतलाई थी। ऐसे हम चाहते तो हम कल ही प्रसंग कर देते, कल ही प्रसंग आप लोग को बतला देते। जैसे चलती है कथा हम वैसे कर देते। लेकिन मैं चाहती थी, क्योंकि पर साल जब मैं आई हुई थी तो मैंने लीलाएं श्रवण करवाई थी,
तो उनसे लाभ क्या मिला? गए हेलो। हम लोग चले गए भागवत सुनकर, बट किसी को समझ नहीं आया। जब किसी चीज का पल्ले ही ना पड़े, वो कोई चीज जो हम श्रवण किए हैं या पढ़े हैं लिखे, उनका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो जिन्होंने भी प्रश्न किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये बहुत सारे के दिमाग में भी बात घूम रही होगी। तो मैं सोच रही थी कि पर साल में जब आई थी तो सभी को मैंने वो लीलाएं श्रवण करवाया था, परंतु हम बतलाते हैं कि इनकी जब तक हम अच्छे तरीके से, जब तक इसका महत्व नहीं बताया जाए तब तो कोई अपनाएगा नहीं। अच्छा एक बात बताइए, पर साल जो मैंने कथा करवा के गई थी तो कौन कौन अपने जीवन में अपनाया था? तो भागवत में 3 बातों को हमेशा याद रखिए। क्या? कि श्रवणम और चिंतनम। श्रवणम क्या? और मनन भी। श्रवणम क्या? जो आप यहाँ पे सुन रहे हो, अच्छे से सुनो, और घर जाकर, ऐसा नहीं है कि यहाँ सुनो और यहीं पे रख दो। श्रवणम करके उसके बाद फिर घर जाओ, तो घर पे जाकर चिंतन करो। चिंतन मानी कि जो कथा में कही गई, क्या कहेगी, किसके बारे में बतलाई गई, क्या हो रहा था, किस कथा हो रही थी, किसके बारे में बतलाया जा रहा था, कौन सा प्रसंग था, कौन सी लीला थी। हमें कन्हैया जी की बहुत सारी लीलाएं श्रवण किया, बट उससे हमारी शिक्षा क्या मिली? हम अपने क्यों भागवत सुने जाते? अपने जीवन को सुधारने के लिए ना। तो हमें क्या समझ में आया? और जो आपको अच्छा लगे भागवत में, जब आपको किसी चीज को अच्छा लग जाए तो अपनी जीवन में फिर मनन कर लीजिए, फिर मन में बिठा लीजिए कि आज के बाद अपनी लाइफ में ये चीज को हम अपनाएंगे। ज्यादा नहीं हो सके, जो आपको अच्छा लगे आप सोचो कि हम जो कर सके, आपको लगता है कि हम ये कर सकते हैं तो आप कीजिए, आप मनन कीजिए। तो वही हुआ स्वर्णम, चिंतन और मनन। राधे, जो भी बच्चा हल्ला करते हो वो पीछे चले जाएं, क्योंकि बाबू आपकी वजह से कितने लोग डिस्टर्ब होते हैं। और जो कथा में आके जो बात करते हैं, आप बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु हाँ, जो अगले वाले भी सुन रहे हो ना, उन्हें भी डिस्टर्ब होता है। आप तो सुनोगे नहीं, दूसरों को भी सुनने नहीं दोगे। तो आप ये करो कि आपकी वजह से किसी का अच्छा हो जाए, तो फिर भगवान भी आपका अच्छा करते हैं। आपने सुना होगा कि अच्छे के साथ अच्छा होता है, बुरे के साथ बुरा होता है, और अच्छे के साथ अगर बुरा भी हो तो उसके अच्छे के लिए होता है। बहुत लोग हमसे प्रश्न भी किए थे कि हम तो जीवन में किसी का बुरा नहीं सोचे, किसी का बुरा भला भी नहीं किए, परंतु हमारे साथ क्यों बुरा होता है? तो कहते हैं, गीता में लिखा है कि भगवान जो करते हैं, हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है, हम जो चाहेंगे वो होगा नहीं, पर जो वो चाहता है वही होगा। तो कहते क्या? तू जो चाहता है वो होगा नहीं, और जो मैं चाहता हूँ वही होगा। तो चाह वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। आइए हम सभी अब कथा के विषय में चलते हैं। कल महात्मा की कथा हुई,
आज हम सभी श्रीमद् भागवत का, देखिए भागवत में सबसे क्या आता है? भागवत। भा भा मानी भक्ति, ज्ञान मानी ज्ञान, वा मानी विराग, और त मानी तपस्या। तो भागवत में पहले भा आता है, तो पहले भा का मतलब भक्ति। तो पहले भक्ति के विषय में जाने। तो ये भक्ति कौन है? आप सभी लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि हम सभी लोग कहते हैं भक्ति भाव से भजो। एक बार क्या हुआ कि नारद जी संसार में भ्रमण करने के लिए आए। जब संसार में भ्रमण करने के लिए आए तो सभी जगह डोला। क्यों आए भ्रमण करने के लिए? तो परम शांति के लिए। जब सभी जगह गए तो कहीं शांति मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? तो नारद जी कहते हैं कि हम कहीं गए तो मैंने मोनी बाबा का नाम सुना। मोनी बाबा के यहाँ पे गए तो पूरे वहाँ पे हल्ले ही हो रहे थे। मैंने सुना कि किन्हों गांव में ब्राह्मण रहते हैं, पर उसके यहाँ तो पूरे ही पूरे बच्चे थे, बालक की चिंगारियां गुजरी थी। और कहीं मैंने सुना पंडित है यहाँ पे पुजारी हैं, पर वहाँ जब गए तो महाराज वहाँ पे पुजारी नहीं था, वहाँ पे सुपारी काटने वाला था। तो हमें कहीं शांति नहीं मिली, हर जगह मैंने डोला। सब झूठ पे झूठ बोले जा रहे, एकदम स्वार्थ का प्रेम बढ़ गया है। अब नारद जी का भी, उनका भी कुछ लीलाएं अजब है। नारद जी क्या है कि इधर की बातें उधर को पहुंचाते, उधर की बातें इधर को पहुंचाते। वो क्या करते हैं, आजकल आपने न्यूज़ सुना होगा जो अभी टीवी में मोबाइल में आता है। अब जैसे ही मीडिया वाले हो गए, हम लोग को खबरें वही सब ना पहुंचाते हैं। वैसे ही नारद जी थे, पहले सारी खबर जाके ब्रह्मलोक में जाके बतलाते थे। और जो नारद जी हैं सभी जगह डोले तो कहीं शांति नहीं मिला। तब जाके नारद जी ने सोचा कि जाके हम पहले अपनी कन्हैया से मिलाते हैं। जब बांके बिहारी जी के यहाँ पे दर्शन करने के लिए गए वृंदावन में गए, सभी जगह घूमे। अब बोले कन्हैया से मिलाते, तो यहाँ पे किसी ने प्रश्न किया कि कन्हैया तो वृंदावन में नहीं रहते हैं, वो कहाँ? गोकुल में, क्योंकि वो छोटे से हैं। जब उन्हें कन्हैया का संबोधन किया, मतलब वो अभी छोटा है। थोड़े से बड़े हुए थे तब जब द्वारका में गए थे, तब जाके उनका नाम पड़ा था द्वारकाधीश। तो कन्हैया, तो किसी ने कहा कि कन्हैया जब पुकारा गया तो कन्हैया हमारे ऐसे हैं कि छोटे से बालक हैं, गोपी उन्हें प्रेम करते हैं। और आप लोग देखते होंगे जब हम कहीं मेहमान के यहाँ पे जाते हैं, मतलब कहीं रिश्तेदारी के यहाँ पे जाते हैं मेहमान के रूप में, तो कम ही हम लोग कपड़े लेके जाते हैं। उसके बाद फिर अच्छे ढंग से जाते हैं, अच्छा वस्त्र पहनते हैं। और जैसे ही हमारी कन्हैया भी वैसे कहीं बाहर चले जाते हैं तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं, एकदम श्रृंगार कर लेते हैं। और जैसे ही वृंदावन में आते हैं अपने ग्वाल बाल अपनी सखाओं के साथ, वैसे ही अपने स्वरूप को बना लेते हैं। मुकुट को उतार लिए, मंख पोर लगा लिए, एकदम पंख लगा लिए, एकदम मोर पंख लगा लिए, और कमर धनिया बांध ली, वाह, एकदम पायल बांध लिया, एकदम तैयार, एकदम बन गए एकदम ब्रिजवासी। और
ऐसे ही तो वृंदावन में जब आई नारद जी तो कन्हैया का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। वहाँ पे एक यमुना का किनारे में बहुत सारी स्त्रियां बैठी हुई थी। आपने यमुना देखा होगा, तो यमुना के किनारे बहुत सारी स्त्रियां बैठी है, उसके बीच में एक और स्त्री है, एक युवती है, और युवती के जांग में वहां पे दो बुढ़े हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ है, दो हैं और दोनों बुढ़ापे में हैं, एकदम जर्जर हो चुके हैं। जब नारद जी वहां पे गए तो सोचे, जैसे जा रहे थे आगे बढ़ी कि सारी जितनी भी स्त्रियां थी सभी पंखा डोल रही थी, उनकी सेवा कर रही थी और सभी रो रही थी, सभी रुदन कर रही थी। नारद जी को भी आश्चर्य लगा कि क्यों सारी स्त्रियां रो रही हैं। जब सोचा मन में कि जाके पूछ लेते हैं, तो जैसे ही जाने लगे फिर मन में विचार आया कि हम अब स्त्रियों के बीच में हम संत क्या करेंगे। इसीलिए नारद जी फिर वापस लौट के जाने लगे। तब जाके युवती ने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्या सर्वदा गहरम परम। कि आपका दर्शन हुआ ये तो हमारे सौभाग्य की बात है, परंतु मैंने सुना है नारद जी कि जिसे भी आपका दर्शन हो जाए, जो रुदन कर रहा हो बालक, आपको देख के एकदम मुस्कुराने लग जाता है, एकदम खिलखिला के मुस्कुराता है, एकदम अच्छे से रहने लग जाता है आपको देखकर। और आज आप हमारी कष्ट की निवृत्ति नहीं करेंगे, ऐसे आप चले जाएंगे। तब जाके नारद जी ने उन्हें कहा कि आप हो कौन, आप पहले अपना परिचय दें। तब युवती बतलाई कि मैं भक्ति हूँ, और ये जो दोनों हैं जो बुढ़ापे में आ गए हैं, ये दोनों हमारे बालक हैं, ये कलयुग के प्रभाव से जर्जर हो गए हैं। ये दोनों ज्ञान और विराग हैं और मैं भक्ति हूँ। नारद जी ने कहा कि हम समझ नहीं सके, आप युवती हो, एकदम नौजुक हो, और आपके दोनों पुत्र बुढ़ापे में, ये कैसे हो सकता है। तब युवती ने कहा, भक्ति देवी ने कहा कि मैं हर जगह पे घूमी, हर जगह पे दर्शन की, भ्रमण किया, परंतु जब मैं वृंदावन को आई तो मैं जवान हो गई और हमारे दोनों बालक कलयुग के प्रभाव से वो जर्जर हो गए। आप इनकी समस्या का कुछ ना कुछ उपाय निकाले, कोई समाधान निकाले। नारद जी ने कहा कि अवश्य देवी। नारद जी फिर पूजा पाठ करने लगे, एकदम भजन करने लगे, झूमने लगे, बहुत पूजा पाठ किया, यहाँ तक कि वेद वेदांत का भी पाठ कर लिया, परंतु असर हुआ। ऐसा नहीं कि असर नहीं हुआ, असर हुआ था। वो दोनों जो बालक है वो थोड़े से उठे और फिर निद्रा में चले गए। और जब वो निद्रा में चले गए तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुआ तो आकाशवाणी ने कहा कि हे नारद, अगर आप भक्ति माता की कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो, उसके कष्ट की दूर करना चाहते हो, तो आप सत्कर्म करो। अब नारद जी सोच में डूब गए, महाराज मैंने यहाँ तक कि पूजा पाठ भगवान का नाम लिए, अग करवाए, हम सब कुछ कर लिए, परंतु ये सत्कर्म ही तो है। अब सत्कर्म क्या है?
मैंने सब कुछ कर लिया परंतु कुछ नहीं हुआ, कुछ असर नहीं किया, तो मैं क्या करूं आगे? सत्कर्म है क्या? अब प्रश्न में ये आया कि सत्कर्म है क्या, नारद जी के दिमाग में घूमने लगे। नारद जी वहां से निकले और सभी जगह जाने लगे। सभी जगह कोई भी व्यक्ति मिल जाता तो उनसे पूछते, प्रश्न करते, क्या कि भैया आप बताओ कि सत्कर्म है क्या? सब यही जवाब देते कि आप ब्रह्मा जी के पुत्र होकर जब आपको नहीं मालूम महाराज, तो हमें कहां से मालूम होगा? हमें नहीं मालूम सत्कर्म है क्या। अब नारद जी जो परेशान हो गए और दौड़ते हुए जा रहे हैं बद्रीनाथ में। वहां पे 4 भाई रहते हैं। 4 भाई कौन कौन से? संत कुमार, संत सनातन और संत कुमार। तो सनक सनातन संत कुमार जो है, उसने देखा कि नारद जी एकदम भागते हुए कहीं जा रहे हैं, एकदम परेशान हैं। तो संत कुमारों ने कहा, कथम बर्मन दिन मुखा कुतस चिंता त्रुभवा तरवितम गम्यते कुत्र कुश्चा गमनम तवा। अरे महाराज, जिन्हें टेंशन होता है वो आपको देखकर एकदम मुस्कुराता है, और आप आज दुखी हैं, आप परेशान हैं, किस बात से? तो कहते हैं, महाराज मैं आपको क्या बतलाऊं? अरे जब मैं वृंदावन को गया तो ये सब मैंने कुतुक देखा। जब कुतुक देखा तो मुझे बहुत दिल में बहुत दुख पड़ा, कहीं मुझे शांति नहीं मिली। और वहां भी गया तो एक प्रश्न आ गया कि संत जो जितने भी आप लोग संत हो, आप मुझे बताओ कि सत्कर्म है क्या? तो बोले, हे नारद आपको नहीं मालूम? तो कहा, नहीं हमें नहीं मालूम महाराज, आप बतलाइए कि ये है क्या, सत्कर्म है क्या? तो कहते हैं कि सत्कर्म कोई और चीज नहीं, अरे सत्कर्म तो हमारे कन्हैया का जो दिया गया है कलयुग में। देखिए, हम लोग कन्हैया को नहीं देख सकते हैं, परंतु कन्हैया हमें देख सकते हैं और उनके स्वरूप में जान सकते हैं, उनकी लीलाएं को जान सकते हैं कि हमारे कन्हैया कैसे थे। जब हम सुनेंगे तो उनका चित्र भी बना सकते हैं कि हमारे कन्हैया ऐसे थे, एकदम मुरली रखा करते थे, एकदम टेढ़ी बांसुरी, टेढ़ा मुकुट। तो हमारे कन्हैया का छवि ऐसा था। तो जब कन्हैया भी सोचे कि हमें कौन जानेगा, इसलिए भागवत को रखा गया। तो भागवत ही सत्कर्म है। तो बोले, अच्छा तो सत्कर्म भागवत करवाया जाएगा तो सत्कर्म होगा? बोले, हाँ अवश्य होगा। तो बोले, कहाँ करवाया जाए? तो बोले, यमुना के किनारे शीतल एकदम बहती धारा, वहां पे करवाया जाए, हरिद्वार में। और जब वहां पे लेके गए, संत कुमार जी सब गए, फिर नारद जी वहां पे क्या किए, जैसे हम लोग व्यासपीठ बनाते हैं ना, वहां पे मंच किसका बना? बालू का। वहां पे बालू को बनाकर एकदम संत कुमार सब आए हुए हैं, बालू का मंच लगा। और सजावट किसकी हुई? फूलों की नहीं। ये हम लोग जो लगाते हैं ना, ओरिजिनल तो नहीं लगाते, डुप्लीकेट ही लगाते हैं। तो वहां पे आम की पत्तियां लगाई गई। आम की पत्तियां डोर में फिरोकर एकदम माला बनाया गया और हर जगह आम की पत्तियों से सजावट की गई, केले के पत्तियों से सजावट की गई। और संत कुमार जी व्यासपीठ पे जब आसीन हुए
तो नारद जी यजमान के रूप में हैं, तुलसी देवी श्रोता के रूप में हैं। अब कथा आरंभ हुई। जब पहले दिन की कथा हो रही थी वहाँ पे प्रकट हो गई कैसे देवी और ज्ञान विराग। जब आए तो कहते हैं संत कुमार कि देखो देवी, आपके लिए ही मैं भागवत करवा रहा हूँ, तो अच्छे से श्रवण करिए। तो देवी, भक्ति देवी सब बैठे और जैसे जैसे भागवत करवाया गया, हमारे और आपके जैसे कथा नहीं होती थी। 3 घंटे हो गई, 2 घंटे हो गई, 2 घंटे सुबह की तो 2 घंटे रात की। शहर में तो ऐसे ही होता है, 2 घंटे सुबह की हो गई तो 2 घंटे रात की। अब तो फिर किसके पास आजकल ये दुनिया में किसके पास समय है बताओ? किसी के पास नहीं। तो किसी के पास दोपहर को वहाँ पे कथा होती है, रात्रि को सब अपना काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो टाइम नहीं मिलता, तो दोपहर को कथा होती है। और हम लोग अभी गांव में रहते तो हमें समय मिल जाता है। तो नारद जी और देवी भक्ति जो कथा श्रवण कर रहे थे, वहां पे 24 घंटा लगातार, थोड़ा सा भी उठना नहीं, 7 दिनों तक लगातार चला। और 7वें दिन में एकदम ज्ञान और वैराग देवी जो बुढ़ापे को दूर हुआ, कष्ट को निवृत्ति हुई। और संत कुमार कहें कि आप भक्तों के हृदय में प्रकट हो जाइए। तो आज भी हम लोग सुनते होंगे कि जब भी हम भजन करते, कीर्तन करते, तो हमारे अंदर भक्ति प्रकट हो जाती है। तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि देवी